हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। सो रिसेंटली ना मेरे चैनल पे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि नीतू पे वीडियो बनाओ, नीतू पे वीडियो बनाओ, तुम क्या कहोगी नीतू के बारे में जो वीडियो बने उस पर। तो मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ कह ही देती हूँ, जब इतना कुछ सब लोग कहते तो मैं भी कहती हूँ थोड़ा बहुत। तो मैंने दो वीडियो देखे जहाँ पर जो वीडियो पहला देखा था ना मैंने, उसको सेम टू सेम डिट्टो कॉपी मार के ही जो है अपलोड कर दिया गया है अपनी आवाज़ में, सवेजियस जो नाम का चैनल है वहाँ पर। कि नीतू जो है वो ओवर हाइप्ड है, नीतू शो ऑफ करती है, नीतू बैग्स खरीदती रहती है, नीतू जो है उसने वो मंगलसूत्र को लेकर झूठ बोला है अपनी ऑडियंस को, जबकि वो मंगलसूत्र ऐसा नहीं होता है, वो फेक है। वो मंगलसूत्र के बारे में जो बात हुई थी वो रेडिट पे हुई थी, मुझे भी पता है। और रेडिट से कंटेंट उठाना बुरी बात नहीं है। जैसे क्या होता है ना कि आपने हर एक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा होता, कितने ही चैनल की अपडेट आपको तुरंत नहीं मिलेगी, राइट। तो वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे अपडेट आती रहती, तो आपको आइडिया आ जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। फिर आप रिसर्च करते हो, वीडियो बनाते हो, थोड़ा बहुत जो वहाँ पे डिस्कशन होती है उसको आप ध्यान में रख कर, क्योंकि वो ऑडियंस फिर यूट्यूब पे भी आएगी, वीडियो बनाए जाते हैं। चलो वो वहाँ तक तो ठीक था, बट उसमें कभी कभी क्या होता है ना, कोई किसी क्रिएटर का ना एकदम हेटर होता है, जो होती भी नहीं जैसी चीज़ें, ना सर होता है ना पैर, वो डिस्कशन वहाँ पे होने लगता है। अब देखो गॉसिपिंग तो इसी को कहा जाता है कि गॉसिप वो कर रहे हैं, वो कोई ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई ऐसा ही है। बट आजकल क्या हो रहा है ना, अभी इंडिया में रेडिट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, न्यूज़ वाले, मीडिया वाले, हर कोई रेडिट पे बैठे रहते हैं। अब जो चैनल वाले भी, मैं भी, हर कोई वहाँ पे बैठा रहता है। कुछ होता है ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर, अब अपनी रिसर्च भी नहीं करते कि ये सही है नहीं है। अभी गोविंदा के डिवोर्स के बारे में रेडिट पे डिस्कस किया गया था, वॉली ब्लाइंड पे। अब जो रिपोर्टर्स है, जो न्यूज़ वाले हैं, उन्होंने ना बाएं देखा ना दाएं देखा, सीधा छाप दी कि भाई इनका डिवोर्स हो रहा है। अब जिसने वो न्यूज़ शेयर करी थी उसने फिर जो है वो पोस्ट ही डिलीट कर दी। अब बताओ सोर्स क्या है, रेडिट। पहले व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी थी, अब जो है रेडिट यूनिवर्सिटी आ गई है। तो ये सारे रेडिट यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट है, अपने आपको भी मैं शामिल करूंगी, बट मैं कभी ऐसा डिट्टो नहीं छाप देती भाई। मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने ये वाला उठाकर डिट्टो छाप दिया तो फिर आगे मुझे क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। अब एक चैनल मैंने देखा, एब्सोल्यूट आर्यन, एब्सोल्यूट आर्यन करके एक चैनल है, वहाँ पे वो लड़का जो है ना छाप देता है, सेम टू सेम छापता है। और वो ये भी नहीं सोचता है कि कल को मैं जो भी गॉसिपिंग छाप रहा हूँ, क्योंकि भाई वो तो गॉसिपिंग कर रहे हैं, वो तो साफ साफ बोल रहे हैं कि ये गॉसिप जो है सबरेडिट है, हम कोई क्लेम नहीं करते कि ऐसा ही है। बट वो लड़का तो भाई क्लेम करता है बिना किसी प्रूफ के। एक वीडियो मैंने देखा था, उसने बनाया था सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी पे, कि उनकी तो जो शादी है वो लवेंडर टाइप मैरिज है। अब बेसिकली लवेंडर मैरिज क्या होता है ना, वहाँ पे लड़का जो होता है वो लड़के को डेट कर रहा होता है, लड़की लड़की को, यानी कि अपने ही जेंडर में उनको प्यार होता है, लेकिन समाज को दिखाने के लिए वो शादी की जाती है। तो वो लड़का वहाँ पे, वो रेड पे हुआ था डिस्कस, मुझे पता है, लड़का सेम टू सेम बोल देता है कि भाई वो दोनों फेक है। सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है वो करण जौहर को डेट कर रहा है, कियारा आडवाणी जो है वो दिशा पाटनी को डेट कर रही थी। और आजकल मैं देख रहा हूँ वो दिशा और मौनी जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रिप करते रहते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहा है। अब सेम टू सेम डिट्टो छाप दिया उसने। जब कियारा और सिद्धार्थ ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करी तब सब लोगों के मुंह बंद हो गए। रेडिट वाले भी बोल रहे थे कि कौन थे वो लोग जो लवेंडर मैरिज का बोल रहे थे। तो देखो ऐसा होता है, गॉसिपिंग कुछ भी करते हैं, रेडिट वालों के अकॉर्डिंग जो है ना, तृप्ति, उर्वशी, या तो जितनी भी कृति सेनन जो है वो एक अच्छी एक्ट्रेस है। उसकी मूवी जब पिछले साल ज़्यादा चली थी ना, तो उसका नाम अमिताभ बच्चन सर के साथ जोड़ दिया कि उसको तो रेंट पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनका सीन है। तृप्ति का नाम एक मशहूर म्यूजिक कंपनी के जो डायरेक्टर है उनके साथ जोड़ा जाता है कि वो जो है उसके साथ उसका संबंध है, उससे पहले उसके साथ था। तृप्ति जो है उसका मल्टीपल डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ ऐसा रिश्ता है। अब ये करवाता कौन है, जो नेपो बेबीज है ना उनकी पीआर टीम वाले, या तो कोई भी चाहे नेपो आउटसाइडर हो, जो कॉम्पिटिटर हो, उनकी पीआर टीम ये सब करवाती है, ऐसे नेगेटिव थ्रेड्स जो है लिखती है, ताकि वो एक्ट्रेस की या एक्टर की जो है ना इज्जत जो है एकदम दारदार हो जाए और उसको ये बोला जाए कि हाँ ये तो ऐसी ही है। उनके हिसाब से सारे ही आउटसाइडर के साथ ये सब होता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसा गलत काम करते हैं, और बाकी जो जिनके पास काम नहीं है वो दुबई में जाकर गलत काम करते हैं। अब ऐसी गॉसिपिंग करते हैं किसी के चरित्र के बारे में। बाकी जितने भी जो है जो बॉलीवुड वाले हैं उन सबका जो है ना ओपन मैरिज है, यानी कि वो ओपनली एक दूसरे को चीट करते हैं। जितने भी कपल है, रणबीर आलिया, दीपिका रणवीर, इन सबके ओपन मैरिजेस। तो ये लोग जो है भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं और किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके की वहाँ पे गॉसिपिंग होती है। अब बताए चलो गॉसिपिंग हो रही है, अब कोई चैनल आकर ये क्लेम करे बिना किसी सबूत के कि मैंने तो थ्रेड पढ़ा था, तो उस पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, राइट।
अब मैंने इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया क्योंकि ये लड़का जो है इतने बड़े बड़े क्लेम कर रहा है। शाहरुख खान के बारे में बताइए कि ये तो करण जौहर के साथ शाहरुख खान का भी था, सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी गे साबित करने में लगा हुआ है। पहली बात तो कोई एक्टर या एक्ट्रेस जो है वो गे है, लेस्बियन है, जो भी है, वो उससे ऑडियंस का या जनता का क्या लेना देना, वो उसका एक पर्सनल मैटर है, उसकी जो आइडेंटिटी है उसका पर्सनल मैटर है। वो कैसी एक्टिंग करता है, कैसे वो एक्ट करता है, मूवी पसंद आई या ना आई, ये इस बात से लेना देना होना चाहिए ना। उसकी पर्सनल लाइफ तो हर किसी की होती, पब्लिक फिगर है तो क्या हुआ, उनका जेंडर, उनकी आइडेंटिटी वो लोगों को नहीं लेना देना चाहिए ना, उनकी एक्टिंग से लेना देना होना चाहिए भाई साहब। तो कुल मिलाकर बात ये है कि रेडिट थ्रेड्स को ब्लाइंडली फॉलो करते कि जो भी आया वो छेप दो तुरंत ही सबसे पहले। अब तो होड़ लग गए हैं ना चैनल्स की, तो सबसे पहले कौन ये छापेगा, ये होड़ लगी रहती है। सेम टू सेम कंटेंट अपने 2-3 वो डाल के फिर ज्ञान बांट दो, उसके बाद जो है वाह वाही बटोरो, तो ये होड़ लगी रहती है। अब ये जो एब्सोल्यूट आर्यन है, ये अभी से मैं बोल रही हूँ, लिख के ले लो, ये बुरा फंसेगा अगर ये अभी भी सुधरा नहीं तो। क्योंकि किसी के बारे में बिना किसी सॉलिड एविडेंस के तुम बक 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 किए जा रहे हो कि वो तो गे है, वो तो लेस्बियन है। क्या कर रहे हो भाई, उनका तो लव एंडर मैरिज है। रेडिट के थ्रेड जो है छापने नहीं रहते, थोड़ा अपना खुद का भी दिमाग लगाना होता है। तुम तो क्लेम कर रहे हो, तुम एक पर्सन हो, तुम्हारा चैनल है, और जब रेडिट की गॉसिपिंग तुम अपने चैनल पर अपलोड करते हो तो ये जो हो गए ना, ये गॉसिपिंग नहीं रही, ये तुम्हारे क्लेम्स बन गए, क्योंकि तुमने खुद ने बोला कि ऐसा ऐसा है बिना किसी सॉलिड प्रूफ के। तो संभल जा भाई, ठीक है कंटेंट उठाओ, बट ऐसा नहीं, ऐसा मत करो। इतना भी मॉरलिटी पे दूसरों को लेक्चर देते हो और खुद वही कर रहे हो, किसी के जेंडर को लेकर जो है स्पेकुलेशन जो है अटकलें लगा रहे हो कि भाई ये तो वो होगा, वो तो वो होगा। ये सब किसी को इतना नहीं डीप में जाना रहता है। खैर, तो मैं बात करी थी नीतू के बारे में। अब ये रेडिट का रेफरेंस देना ज़रूरी था क्योंकि वो जो मंगलसूत्र वाला था ना, उसने रेडिट से डिट्टो छाप लिया और वो दूसरे चैनल पे जिस पे 1-1.5 लाख व्यूज़ आए उससे पूरा कंटेंट उसने छापा है, बैठा वीडियो छाप दिया क्योंकि उसके व्यूज़ आ। अब देखिए नीतू के बारे में बात करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट है जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी नहीं लगा सकती। उसके पेरेंट्स को लेकर, उसकी मॉम को लेकर, उसके बारे में तो हम डिस्कस ही नहीं करते हैं। ये देखिए, पहले तो शी इज़ अ गोल्ड डिगर फ्रॉम मिडिल क्लास, रिच पीपल डोंट शो ऑफ। गोल्ड डिगर पहले तो क्या होता है कि जो पति के पैसों पे या तो पैसे देखकर उससे शादी करे। पति जो है उससे देखने में कैसा भी हो, उम्र कितनी भी हो, गोल्ड डिगर उसे बोला जाता है कि उसे सिर्फ पैसों की पड़ी है। क्या लखन में कुछ कमी है? क्या जो है अगर लखन उसका खर्चा ना चलाए तो वो भूखी मर जाएगी? ऐसा कुछ है? गोल्ड डिगर भाई कैसे हुई? वो जो खुद की शादी का आधा खर्चा स्पॉन्सर करे, वो लड़की गोल्ड डिगर हो गई। जब इनका सीन हुआ था, आपको याद ही होगा, मुझे कैसे पता, क्योंकि उनका जब सीन हुआ था भामू आंटी के साइड से। अब देखो, भामू आंटी के लिए मेरे मन में कुछ वो नहीं है, बट रेफरेंस में दे रही हूँ कि उस टाइम पे ऐसे ऐसे उन्होंने भी कमेंट लाइक किए थे कि भाई उससे ना वो घर छीन लो, चली जाएगी। लखन को पैसे देना बंद कर दो, वो वहाँ से जो है चली जाएगी, उसको छोड़कर, जब पैसा नहीं मिलेगा। मतलब एक लड़की के 2-3 चैनल है, उसका फेसबुक अकाउंट है, स्नैपचैट पे भी वो एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशन करती है। अगर वो लखन को पैसा देना बंद कर देंगे तो वो चली जाएगी। गोल्ड डिगर लड़की की जो ज्वेलरी होती है वो भी ससुराल वालों द्वारा ले ली जाती है कि भाई अभी जो है हम संभाल के रखते हैं, सबको हमने एक जैसी, एक जितनी ही ज्वेलरी देनी है तीनों बहू को। ये उन्होंने खुद ने बोला था, इसलिए मुझे पता है। भामू आंटी ने खुद ने बोला था कि हमने इसलिए ले ली थी। ये गोल्ड डिगर हुई। अब कहाँ से गोल्ड डिगर है भाई? जब उनका सीन हुआ, उनका घर तक जो है उन्होंने छोड़ दिया था जहाँ पे वो रहते थे, फिर वापस दूसरा उनको घर लेना पड़ा सेम सोसाइटी में। ये गोल्ड डिगर है। गोल्ड डिगर कैसे हुई भाई? इस पॉइंट पे ना मुझे लगता है कि नीतू से सब लोगों को इसलिए भी दिक्कत है, एक कि भाई ये उसका कंटेंट चल क्यों रहा है। देखो भाई, कंटेंट तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई तुम्हें वो कंटेंट क्रिंज लग सकता है, तुम्हें नहीं पसंद आ सकता है, लेकिन बाकियों को तो पसंद आ रहा है ना। 32 मिलियन कौन है? 32 मिलियन कौन है? वो वही लोग हैं जिन्हें वो कंटेंट पसंद आ रहा है। सिंपल सा आंसर है। अब हर किसी को डार्क ह्यूमर या तो वो वाला जो कंटेंट है वो समझ नहीं आता है। और इंडिया में डार्क ह्यूमर या ऐसा कंटेंट जो है कोई बनाने की कोशिश करता है तो उसका क्या हाल होता है हमने देख लिया। तो अगर कोई सिंपल सा, नॉर्मल सा, जो उसकी भी समझ में ऐसा कंटेंट बनाए और लोगों को पसंद आ रहा है, तो उसमें तुमको क्या तकलीफ हो रही है, ये मुझे समझ नहीं आता।
अगर वो गोल्ड डिगर है तो फिर तो लखन की फैमिली फेम डिगर हुई कि एक फेमस लड़की से शादी करवा दी फेम के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सबके चैनल नीतू के आने के बाद ही तो मतलब ग्रो किए ना, चाहे आंटी जी का है, चाहे अंकल जी का है, बहू का, इसका उसका, नौकर चाकर, पता नहीं मामा की बेटी, फूफा की बेटी, तो नीतू के बाद ही तो उनके सबके चैनल ग्रो किए। तो नीतू को गोल्ड डिगर बोला जाता है, उनको फेम डिगर नहीं बोला जाता है। लखन तो चलो फिर भी वो पॉपुलर था, बट फैमिली वालों का तो फेम तो नीतू की वजह से मिली ना, तो उनको तो कभी किसी ने फेम डिगर नहीं बोला, ब्यूटी डिगर नहीं बोला। आंटी जी ने खुद ने बोला था कि जब नीतू उनके घर पे आई थी तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि कितनी सुंदर सी लड़की गोरी चिट्टी पायल पहनकर जो है हमारे आंगन में चलेगी तो बहुत अच्छी लगेगी, है ना। उस नीतू ने जबरदस्ती बोला नहीं था कि अपने बेटे से मेरी शादी करा दो, ऐसा तो नहीं था ना। तो ये किसी लड़की को जस्ट बिकॉज वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती है तो वो गोल्ड डिगर हो गई। सबसे बड़ी तकलीफ सबको ये है कि एक तो ये इतना क्यों अर्न करती है, दूसरा कि उसका एक मतलब कहते हैं ना कि एक संपन्न परिवार में शादी हो गई, लड़का अच्छा दिखने वाला है, लड़का बुढ़ा नहीं है, लड़का उसी की एज का है, अच्छा दिखता है, उसके काम में उसको रोक टोक नहीं करता है, उसकी मर्जी से शादी के बाद भी वो जो है अपने तरीके से ज़िंदगी जी रही है, अपना काम कर रही है, और उसका पति उसको फुल सपोर्ट करता है, इनफैक्ट उसके लिए स्टैंड लेता है जब कोई उसके बारे में आलतू फालतू बकवास करे। तो सबको ये तकलीफ है कि कैसे, क्यों क्यों क्यों। एक बिन बाप की लड़की को तो रोना चाहिए, उनको तो बेचारी होना चाहिए, उसको कोई हक नहीं है कि उसको अच्छा पति मिले, उसको जो है सपोर्ट करे। ऐसा लड़का नहीं डिजर्व करती है ना वो तो बहुत दुबली पतली है, वो स्केलेटन जैसी दिखती। एक मैंने ना लगातार 15-16 कमेंट है एक लेडी के, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, अब देखिए। नीतू अनपढ़ है, उसके वीडियो क्रिंज है, मुझे बहुत इरिटेटिंग सी लगती है। नीतू को रियलिटी चेक की सख्त ज़रूरत है, वो अपने एक जो है डिलूलू वर्ल्ड में जीती है कि उससे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। कैसे लोगों को वो पसंद आ सकती है, स्केलेटन जैसी है। मुझे कीर्ति पसंद है, मुझे सैंडी पसंद है, स्केलेटन नीतू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये देखिए नाम पढ़िएगा थोड़ा। आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग टू लखन, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। लखन तुम एक बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। अच्छा ये दिक्कत है, लखन पे दिल आ गया इन सब का। इनको लगता है कि नीतू को ऐसा अच्छा पति मिला कैसे, ग्रीन फ्लैग है ना, दिखता अच्छा है, उसको सपोर्ट करता है, उसका साथ देता है, उसको रोक टोक नहीं करता है, तो नीतू को कैसे मिल गया। नीतू को तो एक ऐसा लड़का मिलना चाहिए था जो कि उस पर रोक टोक लगाता था, जो कि उसको वीडियोस ना बनाने देता था। बर्दाश्त नहीं हो पाता ना, एक मिडिल क्लास लड़की आगे बढ़ गई हो, तो ये दिक्कत है। दूसरी बात, वहाँ पे फैमिली को कंपेयर किया गया है कि आंटी जी साड़ी में बहुत अच्छी लगती है। लेडी के 15-20 कमेंट मैंने पढ़े थे, तो वही कि सैंडी कैंडी अच्छी है और कीर्ति दीदी अच्छे है, बाकी सब अच्छे हैं। लखन मुझे बहुत पसंद है। नीतू जो है वो स्केलेटन दिखती है, नीतू हड्डी जैसी दिखती है। नीतू को भाई ये जो है गलतफहमी छोड़ देनी चाहिए कि वो सुंदर है। क्यों भाई, हर कोई, मैं तो कहती हूँ हर एक लड़की को अपने आप को राजकुमारी समझना चाहिए। उसे सेल्फ लव कहा जाता है, अपने आप से प्यार करना कहा जाता है, अपना फ़ैन होना कहा जाता है, जो कि हर किसी को होना चाहिए। आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो क्या मतलब बनता है ना। अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, ज़िंदगी एक बार मिली है, तो क्यों अपने आप को कोई कम समझे। तो अगर वो अपने आप को समझती है, अपने डिल्यूजन में रहती है, तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। रही बात कि लखन को ये बोलना कि दिल आ गया गधी पे तो परी क्या चीज़, अपने आप को परी बोल रहे हो क्या। ऐसा लगता है कि लखन कल उसको डिवोर्स दे दे, आपसे शादी कर लेगी, ऐसा थोड़ी होता है। आप तो फिर भी आपके आउट ऑफ लीग ही रहेगा वो। मैंने ये चीज़ ना ऋषि के भी कमेंट सेक्शन में देखी है कि बहुत सारी जो फैन गर्ल्स होती है ना, वो हिमांशी को तो हेट करते हैं लेकिन ऋषि को बड़ा पसंद करते हैं कि ऋषि अच्छा किया, इतने अच्छे परिवार के साथ कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, तो ऋषि उससे शादी कर लेगा क्या। तो इनको ऐसा लगता है कि भाई फटाक से इसको छोड़ दे और हमसे शादी कर ले। ऐसा नहीं होता है, ठीक है लखन पसंद है लेकिन ये तो नामुमकिन है ना, ये नहीं हो सकता। शादीशुदा मर्द पे डोरे डालना गलत बात, गलत संस्कार। उन्हीं का एक कमेंट है, इसकी माँ भिखारी जैसे घर में मिडिल क्लास की तरह रहती है और ये हवा में उड़ती रहती है, ज़मीन पे पैर नहीं रखती है मैडम, जस्ट वी आर्ट एंड वॉच। अभी नीतू को वो जो है गवार बोल रही थी कि वो गवार है, अनएजुकेटेड है, वेट की स्पेलिंग लिखी नहीं जाती इससे, ना हिंदी प्रॉपर लिखी जाती है, दूसरों को ये बोलना बहुत आसान होता है। एक तो कोई इंसान सक्सेसफुल हो गया है तो लोगों का यही है कि भाई नहीं तू नौकरी कर, तू नौकरी करके ही कमा, सोशल मीडिया से क्यों कमा रहे, हम नौकरी करते तुम भी नौकरी करो, तुम्हें हम अनएजुकेटेड इलिटरेट बोल देंगे ताकि हम कूल बन जाए। भाई हर एक इंसान देखो, कोई बिजनेस में अच्छा कर रहा होता है, किसी को ड्राइंग अच्छी आती है, किसी को सिंगिंग आती है अच्छे से, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो हर एक इंसान में कला होती तो वो उसको अपने पैशन को फॉलो करे।
अगर वो वीडियो बना रही है, वो सोशल मीडिया पे पब्लिश कर रही है, लोगों को पसंद आ रहा है, तब उसमें क्या गलती है उसकी? पर वो तो पब्लिश कर रही है, वो किसी को तुमको जबरदस्ती तो दिखा नहीं रही, मेरे वीडियो देखो ही देखो बंदूक की नोक पर, ऐसा तो कुछ है नहीं। किसी की माँ के बारे में ये बोलना, जो कि विधवा लेडी है, जिसने अपने अकेले अपने 4 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, उनको जो है काबिल बनाया कि वो खुद के दम पे भी जो है अपना भाई संभाल रहे हैं सब कुछ, तो उसके बारे में ये बोलना कि भिखारियों की तरह रह रही है, तो खुददारी हुई ना वो तो उनकी, कि बेटी इतना कमाती तो भी वो मना करते कि नहीं हम अपना चला लेंगे, तो उसको खुददारी कहते, भिखारी की तरह रहना नहीं कहते। देखो वापस से, आई लाइक लखन बट नीतू इज जस्ट सुपर छपरी प्रोमैक्स, हेट हर। इसकी मेन दिक्कत यह है कि लखन जो है उसको पसंद था, नीतू ने क्यों शादी कर। किसी मैरिड आदमी से इतनी ज़्यादा ऑब्सेशन रखना गलत बात है ना, उसकी बीवी को इतना ब्लाइंडली हेट करना जस्ट बिकॉज उसकी उसके साथ शादी हो गई है, ये तो अनहेल्दी आदत है। अब देखो सब पूरे परिवार की तारीफ करे, दिक्कत इसको नीतू से है क्योंकि नीतू की लगन से शादी हुई है। मुझे कीर्ति पसंद है, सैंडी पसंद है, लेकिन नीतू बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि लगन की बीवी है। हद होती है भाई साहब। इस पॉइंट पे पता है नीतू से लोग इसलिए भी हेट कर रही है, ज़्यादातर जो औरतें ही है, इसलिए क्योंकि उनके हिसाब से ना एक शादीशुदा महिला की एक उन्होंने इमेज ड्रॉ कर रखी है अपने मन में, साड़ी पहनेगी जी माँ जी, घर पे रहेगी, पति जो है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उसको काम ना करने दे, शादी के बाद वीडियोस तो बिल्कुल ना बनाने दे, तो वो अभी भी वैसी अपनी मर्जी की लाइफ जी रही, उसका पति उसको कोई रोक टोक नहीं करता है, तो लोगों को ये तकलीफ हो रही है कि भाई ऐसा ग्रीन फ्लैग हस्बैंड ये तो डिजर्व नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं। इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, इसको तो भाई देखो उनके अकॉर्डिंग अच्छा ससुराल मिल गया, पति भी अच्छा मिल गया, अच्छा दिखने वाला, उसका जो है चैनल भी अच्छा चल रहा है, इसको पैसा भी अच्छा कमा रही, तो कैसे कैसे क्या, क्यों क्यों क्यों? इसकी तो रील्स एकदम जो है क्रिंज रहती है, ये तो ननद भाभी वाला कंटेंट बनाती है, उसके चैनल पे जो चलेगा वो बनाएगी। अब बात करते हैं सवेजियस की, वो कहते हैं कि उसका टिकटॉक इस टाइप कंटेंट है, ऐसी क्रिंज रील बनाती है, तो भाई जो तुम्हें क्रिंज लग रहा है वो बाकियों को अच्छा लगता है, हाँ बाकियों को वो पसंद है, तो तुम तो उसकी टारगेटेड ऑडियंस हो नहीं। अगर तुम खुद यूट्यूबर हो तो तुम्हें अच्छे से पता होगा। अभी दोपहर में जो मेरे चैनल के मैनेजर है उनका मुझे कॉल आया था कि आप जो है प्रोडक्ट टैग क्यों नहीं कर रहे हो, आप टाइटल जो है ऐसा क्यों नहीं लगा रहे हो कि जिससे कि लोग ज़्यादा क्लिक करें। यूट्यूब खुद जो है अपनी जो क्रिएटर रहते हैं ना उसको बताता है कि भाई टाइटल तुम ऐसे लिखो जो कि एकदम जिसको देखकर ही लोग क्लिक कर दे, उस टाइप के होने चाहिए। थंबनेल ऐसा लगाओ जिससे तुरंत ही क्लिक कर ले लो, तो ऐसा भाई करना होता है। यूट्यूब खुद अपने क्रिएटर्स को कहता है कि ऐसा करो क्योंकि उनको उनकी ऑडियंस यहीं पे चाहिए। बाकी जो कंपटीशन जिनके साथ उनका चलता है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, वहाँ पे ऑडियंस ना ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करे, यूट्यूब पे आए, तो यूट्यूब खुद चाहता है, तो भाई उसमें क्या गलत हो गया? आप भी तो ये चीज़ करते हो ना। ऐश्वर्या राय पे आपने पहले एक नेगेटिव वीडियो बनाई थी कि उसका ड्रेसिंग सेंस खराब है, ये है वो है, वो चली नहीं, 8,000 10,000 उस पर व्यूज़ आए। उसके बाद जो है श्वेता बच्चन को बोलते हुए और ऐश्वर्या की तारीफ वाला वीडियो बनाया, उस पर 2 मिलियन व्यूज़ आ गए। उसके बाद लगातार सेम टू सेम 6-7 वीडियो ऐसी छाप दी है आपने ऐश्वर्या राय के बारे में ही, जहाँ पे उसके इन लॉज को जो है लताड़ा है ऐश्वर्या राय को, सलमान खान ने क्या, तो आपने वीडियोस बनाई है ना लगातार। तो यही रहता है भाई, जो कंटेंट चलता है, जो देखना चाहती है ऑडियंस, वही उसको बनाना पड़ता है ना, क्योंकि वो ऑडियंस के लिए ही काम कर रहा है यहाँ पे, व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, तो हर कोई इस चीज़ के लिए ही काम करता है यूट्यूब पे, वरना क्या मतलब किस लिए ये जो है डिज़ाइन किया गया है, ये जो ऐप है वो व्यूवर्स और क्रिएटर के लिए। क्रिएटर का गोल होना चाहिए कि वो अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करे, उनको जो देखना पसंद है वैसा कंटेंट बनाए, सिंपल है, इसमें कोई अघरागणित नहीं है कि जो आप डिकोड नहीं कर पाओगे। उसका कंटेंट आपको जो है टिकटॉकिश लग रहा है तो बाकी लोगों को वो उस कंटेंट पे हंसी आती है। दूसरा, जो आपको डार्क ह्यूमर लगता है, अब मैं सवेजिस को नहीं बोल रही, बाकी लोगों को जिनको ऐसा लगता कि वाह समय रैना ने गाली दे दी, कितनी हंसी आ गई, हा 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 हा, तो अगर मैं अपनी मम्मा को दिखाऊं उनको ये बकवास लगेगा, ये उनको वल्गर लगेगा, वो बोले क्या गंदगी देखते रहते, तो उनको ये गंद लगता है ऐसा कंटेंट। हर किसी की अलग अलग जो हर किसी पसंद है भाई, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को क्रिकेट, किसी को हॉकी, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये हॉकी जो है वो क्रिंज गेम है, हॉकी जो है वो एकदम फालतू लोगों को पसंद है, नहीं भाई, हर किसी की पर्सनल चॉइस है, उनको क्या देखना है। अब तो वो बना रही तो उसकी मर्जी, ऑडियंस देख रही है उनकी मर्जी है। अब किसी के कंटेंट को ये बोलना कि टिकटॉकिश टाइप है, गलत बात है।
मंगलसूत्र की बात करूँ तो मंगलसूत्र का देखो उसने खुद ने बताया था कि वो जो एक्सेसरीज जो रहती है ना उसकी, वो ब्रांड से नहीं खरीदती, वो सेम जो है कस्टमाइज़ करवाती है ज्वेलर के वहाँ से। तो वहाँ पे उसने कहा, झूठ बोला कि वो जो है वो सार्केस्टिक वे में बोल रही थी कि मेरा जो है बल्गेरी का जो है मंगलसूत्र है, ठीक है। तो मस्ती मजाक में बोल रही थी ऐसा। रेडिट वालों ने इसकी हवा बना ली, इन मैडम ने वहाँ से जो है वो कंटेंट छाप लिया। छापा तो ये दूसरी क्रिएटर का वीडियो है, लेकिन वही बात है ना कि ना उसने कभी कुछ देखा, बस यहाँ से मिला वहाँ से उठाया आधा और बन गया वीडियो। ऐसा नहीं चलता। चलो मैं मान लेती हूँ नीतू का कंटेंट बुरा, नीतू लाख बुरी है। आप इंटेलेक्चुअल हो, राइट, आप इंटेलेक्चुअल हो, आप मिसलीड नहीं करते। आपने बोला ना वो मिसलीड करते हैं, चलो अब सारी बात मान ली। मुझे एक बात बताया, आप इतने इंटेलेक्चुअल हो, अब मैं सेवेजियस को बोल रही हूँ, तो आपने अपने चैनल पे एक फेक मनी मेकिंग ऐप क्यों प्रमोट कर रहा है, जिसको आपने गेम बोला है कि ये गेम है, इस पे आप जो है खेल कर पैसा कमा सकते हो। मुझे एक बात बताइए, अगर ये गेम खेल कर या तो ऐसी ऐप पे आप अपना टाइम स्पेंड कर या तो आप उससे पैसा कमा सकते हो, तो आप वीडियोस क्यों बना रहे हो? आप भी वहाँ पे पैसे कमाओ ना। आपकी ऑडियंस ऐसा तो ज़रूरी है नहीं। अब देखो मेरे जैसे लोग हैं या तो जिनमें समझ है वो तो स्किप कर देंगे, उनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये फेक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको पैसा दिया है इसलिए कुछ भी बोल रही है, बकवास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। शॉर्टकट है ही नहीं पैसा कमाने का, तो पैसा तो हमें मिलेगा ही नहीं। और आपको भी पता होगा, आप तो इंटेलेक्चुअल हो, कि ऐसी ऐप्स के जो होता है ना कैसे इसको डिज़ाइन किया जाता है कि शुरू में आप 1-2 बार जीत जाओगे, फिर आपको वहाँ पर डबल अपना पैसा लगाना है और सारा पैसा जो जीते हो डबल लगाओगे, आप हार जाओगे। उसी तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है, सबको ही पता है ये बात, आपको भी पता है। आपने किया ना फिर भी ऐसा, आपने उस ऐप को प्रमोट किया उर्वशी राउतेला वाले वीडियो में, जहाँ पे आपने उर्वशी को तो खूब जो है सुना दिया, बाकी वो जो एक्टर को भी सुना दिया। उसी वीडियो की मैं बात कर लेती हूँ। ये कहती है कि चलो बॉलीवुड का तो समझ आता है कि वो सारे फिट एक्टर है, अक्षय सलमान शाहरुख ये सारे फिट एक्टर है, तो उनका तो समझ आता है, मतलब वो जस्टिफाइड है। अगर 60 साल का सलमान साई मांजरेकर के साथ रोमांस करो वो तो ठीक है। शाहरुख खान जो है अनुष्का शर्मा के साथ, जब अनुष्का ने डेब्यू किया था, काम करे, ठीक है। आलिया भट्ट को शाहरुख खान से डियर जिंदगी में प्यार हो गया, वो सब चलेगा क्योंकि वो फिट है। लेकिन वो दद्दू लगता है तो वो नहीं चलेगा क्योंकि वो मोटा दिखता है। तो खुद तो आप क्या कर रहे हो? ये इंटेलेक्चुअल लोग ऐसी बात करते हैं, कितना भी फिट क्यों ना हो, 60 साल का आदमी 60 साल का ही है। 30 साल का एज गैप है किसी के बीच में, तो 30 साल का ही रहेगा वो, चाहे जितना भी फिट हो क्यों ना हो, है ना। एज गैप तो है ही है। और आपकी रिसर्च बहुत ही ज़्यादा पुअर रहती है, उस वीडियो से ही मुझे पता चला। आप एक तेलुगु एक्टर को, जो वो बाला है, उसको आप जो है ना तमिल एक्टर बोल रहे थे, जबकि वो तेलुगु एक्टर है। रिसर्च ही नहीं है आपकी। यहाँ पे भी आपने सेम कर दिया कि ये तो झूठ बोलती है, मंगलसूत्र तो है ही जो है वो उसका है ही नहीं, फिर भी ये जो उसको वो बता रही है। तो आपकी रिसर्च का तो मुझे वहीं पे पता चल गया था। खैर मैं ये बोल रही थी, जब आप दूसरों को लेक्चर झाड़ते मॉरलिटी को लेकर, आप ये बताते हो कि उसको वो जो है इन्फ्लुएंसर है उसको ध्यान रखना चाहिए। अब तो आपके भी 65,000 जो है सब्सक्राइबर हो गए, आप भी एक क्रिएटर बन गए हो, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ऐसी फालतू सी ऐप प्रमोट करके जिसपे टीनेजर है बिना कुछ सोचे। क्योंकि आप तो इंटेलेक्चुअल हो ना, उनके मन में तो यही अगर है दीदी तो भाई बहुत बहुत, दीदी गलत बोल ही नहीं सकती, आपके कहने पर वो सी गेम खेलेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, पैसा भी गवा देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप करो तो भाई रास लीला, दूसरे करे तो कैरेक्टर ढीला, ये तो हिपोक्रेसी हो गई। सोचो जिनको आप बुरा बोल रहे हो, बुरे इन्फ्लुएंसर है, वो नीतू जो है वो रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर नहीं है, लेकिन उसने कभी सट्टा तो नहीं प्रमोट किया, या तो ऐसी मिसलीडिंग ऐप पैसा कमाओ घर बैठे, उनको तो आते ही होगी ना। आपके पास 65,000 है तो भी आपको प्रमोशन मिल गया, उनके पास 32 मिलियन है, 10 मिलियन व्लॉगिंग चैनल पर है, तो उनको तो बहुत आते होंगे ऐसे ऑफर। आदिवासी का भी उनको ऑफर आया था, वो भी नहीं किया। एक वो जो ज्योतिष वाली ऐप है उनका भी आया, तो उन्होंने वो भी नहीं करा। मैं तो कहती हूँ चलो लाख बुरे, वो उसके कंटेंट भी बहुत बुरा, आपकी हर बात सही, लेकिन ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं किया। खुद की जेब भरने के लिए ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बनाया। और जो लोग बोल रहे हैं कि उनकी गांव की ऑडियंस है, उनकी गवार ऑडियंस, उनकी ये ऑडियंस है, एक बात बताइए मुझे, उन्होंने आदिवासी ऑयल भी प्रमोट नहीं किया, उन्होंने ज्योतिष वाली ऐप भी प्रमोट नहीं की, उन्होंने ऐसी सट्टेबाजी वाली ऐप प्रमोट नहीं की। ईजी क्या है जो उनकी ऑडियंस, अगर गरीब ऑडियंस है गाँव की, उनके लिए तेल खरीदना, ऐसे उन हर किसी की ज़िंदगी में छोटी मोटी समस्या है। अगर वो ज्योतिष वाली ऐप प्रमोट कर देते तो हाँ हाँ इन्होंने बोला सही होगा, तो हम यहाँ से हम जो है अपना वो अपनी समस्या बताते हैं, ज्योतिष महाराज से हल पूछते हैं।
तीसरा, बेटिंग ऐप को अगर वो प्रमोट करते तो उनके लिए तो ईजी हो जाता ना, 100 रुपये डालकर चलो पैसे ज़्यादा हम बना लेंगे। तो ज़्यादा वो कहाँ से बेवकूफ़ बना सकते अगर वो ऐसा चाहे, अगर उनकी ऑडियंस सारी वही है तो उनका टारगेट तो वही होता है ना, छोटी मोटी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करके अपनी जेब भर ले। अब जो गरीब ऑडियंस है, अगर मान लेते हैं उनकी सारी गरीब है, गाँव वाली ऑडियंस है, तो वो क्या गुची एलवी खरीद सकते हैं? दूसरा, ये जो गुची एलवी या तो जूते हो गए, अगर वो कोई एक्सक्लूसिव पीस है तो उनकी रीसेल वैल्यू बहुत तगड़ी होती है। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के ऐसे वीडियो देखे जहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि भाई इसकी रीसेल वैल्यू बहुत तगड़ी है, उन्होंने इतने में खरीदा था। और इन्फ्लुएंस कोई होना भी चाहे तो नहीं हो सकता ना भाई, इतने महंगे महंगे बैग नहीं खरीद सकता है। गांव वाली ऑडियंस है तो गांव वाली ऑडियंस तो बिल्कुल नहीं खरीद सकती, उनको पता भी नहीं गुची एलवी क्या, ठीक है वो उनको पसंद है तो देख रहे है ना। गांव वाली ऑडियंस है तो क्या हो गया, क्या हो गया उसमें कोई बुरी बात है? गांव वाले बुरे रहते हैं कि गांव वाले खराब होते हैं कि क्या होते हैं? मतलब कोई अगर गांव वाला है तो वो खराब चीज़। अब शहर का होना, एजुकेटेड होना एक फ्लेक्स करने वाली चीज़ है भाई। एजुकेटेड हो अपने परिवार के लिए, फिर उनका नाम रोशन करो। किसी को नीचा दिखाकर किसी की एजुकेशन पे सवाल उठा, किसी की माँ को, सिंगल मदर को ये बोलकर कि भिखारन जैसा घर है, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। अब किसी का कंटेंट भाई वो सब्जेक्टिव थिंग है, कॉमेडी भी एक सब्जेक्टिव थिंग है। किसी को डार्क ह्यूमर पसंद है, किसी को नॉर्मल, तो वो नॉर्मल में आता है जो सबकी सिंपली भाई समझ में आ जाए, देखो एंजॉय करो। किसी को पसंद है लाइक करा और तुमने स्क्रॉल किया, है ना, तो वो वाला सीन है। अब 500-600 उसकी रील्स पर या जो यूट्यूब वीडियोस पे व्यूज़ होते हैं, इसका मतलब पसंद करे, 7-7 मिलियन लाइक्स रहते हैं, तो लोगों को सिंपल सी कॉमेडी पसंद आ रही है तो वही बनाएंगे ना। अब 10,000 लोग खाली ये बोलेंगे कि क्रिंज क्रिंज, तो उस पर ध्यान वो क्यों देगी? ज़्यादा लोगों को, जो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस है उसको जो पसंद आ रहा है वो वही बनाएगी, सिंपल सा। डार्क ह्यूमर करके भी क्या लोगों ने उखाड़ लिया, अब कितने पूरे देश को ऑफेंड कर दिया, तो सही ही कर रही है। किसी को ना वो बुरा बोल रही है, ना किसी के रास्ते में आ रही, ना किसी की इंसल्ट कर रही है। भाई वो दोनों बहनें जो है आपस में जो भी वो कर रहे, ठीक है, मस्ती मजाक कर रहे, तो क्या हो गया उसमें? नहीं पसंद तो इग्नोर कर दो। उसको टिकटॉक इस टाइप कंटेंट बोलना है तो गलत बात हो गई। जैसी भी है भाई, वो सेल्फ मेड लेडी है, सेल्फ मेड लड़की है, अपने दम पे अपना नाम बनाया किसी गॉडफादर के बिना। तो ये चुभता है कि भाई कैसे 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 इतना पैसा कैसे कमा रही है, विदेश पे ट्रिप पे जा रही है अपने पति के साथ, अच्छा लड़का मिल गया तो गोल्ड डिगर हो गई। गोल्ड डिगर कैसे? ऑलरेडी उसने भाई अपने लिए खुद गोल्ड बना रखा है, गोल्ड डिगर नहीं है वो। तो ये गलत है, ठीक है, नहीं पसंद है, वो हर किसी की चॉइस है, किसी को पसंद करना नहीं करना, लेकिन वो सेल्फ मेड वीमेन है। गोल्ड डिगर तो एटलीस्ट मत बोलो, वो तो नहीं है वो। सवेजिस जैसे लोग को मैं यही कहूँगी कि आप दूसरों को जब मॉरल पॉलिसिंग करते हो या तो ये बोलते हो कि ऑडियंस को मिसलीड करती है, वो ऐसे टाइटल लगा के ऑडियंस जो है उसके साथ कांस्टेंट कंपैरिजन करते हैं, तो आप भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। आप भी ऐसे फालतू से प्रमोट कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, है कि नहीं? आपको अगर कल को वो जो है सट्टेबाजी वाले भी ऐप मिलेंगे, आप प्रमोट कर दोगे और करोगे ही, क्योंकि ये तो थोड़े दिन ही याद रखेंगे लोग, उसके बाद भूल जाएंगे। तो जो खुद करते हो ना उसके लिए दूसरों को मत जज करिए। हाँ, इस मामले में मैं स्पिलबी की तारीफ करूंगी, उसका चैनल देखो बड़ा है, उसको भी वो ऑफर्स आते होंगे, मुझे पता उसने ना ले दे के इतने साल में खाली 3 प्रमोशन किए, वो भी एकदम अच्छे वाले। कुकू एफएम बहुत अच्छी ऐप है भाई, वहाँ पे आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, तो वो तो हर कोई करता है, वो अच्छा ऐप, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप वहाँ से सीखोगी। टाटा क्लिक वो भी अच्छा है। और तीसरा उसने किया था, मैं भूल गई, लेकिन वो सही था, ये मैंने नोटिस किया, वो एड़े गेड़े फालतू टाइप के प्रमोशन नहीं करती है। उस मामले में वो है, वो लेक्चर देती है बट वो जो प्रीच करती है ना उसको प्रैक्टिस करती है। आपके केस में जो आप प्रीच कर रहे हो ना उससे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, है ना, फिर बाकियों का आप जज कर सकते हो। अब मैं तो देखो अगर किसी को ये प्रमोशन के लिए लताड़ लगाती हूँ तो मैंने कभी कुछ प्रमोट किया ही नहीं भाई, क्योंकि जो आप बाकियों को जज कर रहे हो वो खुद भी तो कर रहे हो, तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपने आप में भी ये सुधार लाइए कि आप फालतू का ऐसे ऐप्स को प्रमोट करके खुद की जेब भर के ऑडियंस को कंगाल मत करिए। हर कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है ना, टीनेजर भी है, वो तो फिर खेलेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।